ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जय हो प्रभु, जय हो राधे कृष्ण भगवान। अरे कहाँ गई बड़ी बहू? ओ बड़ी बहू जी। माँ जी आई। क्या हो रही हो माँ जी? अरे कुछ चाय नाश्ता बनाया कि नहीं? हाँ माँ जी बन गया, मैं अभी लेके आती हूँ। अरे चाय जरा कड़क सी बना लेना, थोड़ा अदरक भी डाल देना। जी माँ जी। ये लीजिए माँ जी आपका चाय नाश्ता। हाँ हाँ रख दो नीचे। अरे छोटी बहू को उठा दो काजल, नींद लग जाती है बेचारी की। हाँ हाँ माँ जी अभी उठा देती हूँ। बच्ची है, छोटी है, अभी धीरे धीरे करके सीख जाएगी। अरे राधिका उठो, 9 बज रहे हैं, सूरज सिर पर चढ़ गया है। अरे हाँ हाँ दीदी अभी उठती हूँ ना। ठीक है जल्दी उठो, माँ जी ने बोला है। अरे काजल ये बर्तन ले जा लो आके, कोई काम तुमसे ढंग से नहीं होता। कैसी कामचोर बहू लिखी भगवान तुमने मेरी किस्मत में। जी माँ जी आई। अरे तुमने राधिका बहू को जगाया या नहीं? हाँ माँ जी जगाया तो था, लेकिन देवरानी जी उठ नहीं रही हैं। अच्छा हाँ तो फिर सोने दो, अच्छा नहीं लगता होगा उसे। अभी 3 महीने ही तो हुए हैं बेचारी की शादी को, इतने जल्दी कहाँ से उसको आदत पड़ेगी ससुराल की। अभी बच्ची ही तो है बेचारी। 12 बज गया है, मेरा काम भी हो गया, अब चल के थोड़ा आराम कर लेती हूँ। आई बहू राधिका नहीं उठी क्या अभी तक? नहीं माँ जी देवरानी जी अभी तक सो रही हैं। अरे तो तुम्हारा फर्ज बनता है उसे जाकर देखना कि वो इतने समय तक क्यों सो रही है, क्या उसकी तबीयत खराब है, थोड़ा सा जाकर देखो। कम से कम इतना तो काम तुम कर ही सकती हो। हाँ माँ जी क्यों नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ। 5 साल शादी को हो गए, लेकिन कुछ तो अच्छा काम कर लेती। पहले जाकर देखो राधिका को क्यों नहीं उठी है। ये माँ जी ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं कोई राधिका की नौकरानी तो नहीं हूँ। अरे देवरानी जी अब जरा उठ भी जाओ, 12 बज गए हैं दिन के। अरे दीदी बहुत तबीयत खराब लग रही है मेरी, बहुत सर में दर्द हो रहा है, बहुत चक्कर भी आ रहे हैं दीदी। अरे क्या हुआ राधिका तुम्हें? जरा हाथ बताओ अपना, फीवर तो नहीं आ रहा है? अरे फीवर तो नहीं है? अरे नहीं दीदी मेरा बीपी लो होता है, मुझे बीपी की प्रॉब्लम होती है दीदी। हाँ तो ठीक है राधिका तुम आराम करो, जब अच्छा लगेगा तो उठ जाना। हाँ ठीक है दीदी, थोड़ा सा मुझे कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता दीदी। हाँ हाँ क्यों नहीं राधिका, मैं अभी लेके आती हूँ। बेवकूफ़ औरत, बेवकूफ़ औरत दूसरों की बातों में बहुत जल्दी यकीन कर लेती है। मैंने तो काम न करने के बहाने बनाए थे और ये मेरी बातों पर यकीन भी करने लगी। चलो बढ़िया है, अब मैं इसी तरह से बेवकूफ़ बनाया करूँगी। ये लो राधिका तुम्हारे मनपसंद नूडल्स। अरे दीदी मैं तो आपको बताना ही भूल गई, आज मेरा शंकर जी का व्रत है, आज सोमवार है ना। हाँ तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? हाँ तो मैं अभी तुम्हारे लिए व्रत का कुछ बना कर लाती हूँ। अरे दीदी मैं वो सोच रही थी साबूदाने की खिचड़ी मिल जाती, साबूदाने के बड़े मिल जाते, थोड़ी सी आलू की चटपटी सी सब्जी मिल जाती, थोड़ा रायता भी होता तो थोड़ा मेरा मुंह का स्वाद अच्छा लगता दीदी। दीदी थोड़े मीठे में लौकी की खीर भी बना लेना। इतना सब तुम्हें पता नहीं है क्या राधिका, व्रत में इतना सब नहीं खाते हैं। अरे दीदी वो मुझे बीपी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा मीठा खट्टा तीखा चटपटा सब मैनेज करके खाना पड़ता है मुझे। दीदी यदि आज मेरी तबीयत अच्छी होती ना तो आज मैं आपको भी खिलाती ये सब चीजें बनाकर। ठीक है देखती हूँ क्या क्या बन पाता है मुझसे। अरे राधिका बिटिया क्या हुआ, क्यों इतनी उदास बैठी हो? वो आज मम्मी जी मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। आज जरा मेरी तबीयत खराब है और मेरा व्रत है, तो मैंने दीदी से कहा मुझे 2-4 चीजें बनाकर खिला दो व्रत की। तो दीदी ने कहा देखती हूँ जो बन पड़ता है तो बना दूंगी। क्या ऐसा कहा उसने? उसकी इतनी हिम्मत? मैं अभी उसकी जाकर क्लास लगाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी आप दीदी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो वो आके मुझसे लड़ाई करने लगेंगी। अरे जरा ठहर तो, कैसे लड़ाई करती है तो देखती हूँ उसको मैं। और तो बिल्कुल भी चिंता मत कर बिटिया, मैं तेरे लिए अभी 56 बहू बनवा कर लाती हूँ। कामचोर, ये बड़ी बहू भी ना बहुत बड़ी कामचोर है। क्या एक्टिंग करती हूँ मैं, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। अरे बड़ी बहू जल्दी आओ, देखो गाँव से मेरे भैया आए हैं। और सुनाइए भैया, भाभी वगैरह सब बढ़िया है ना? हाँ हाँ दीदी सब बढ़िया है। मैं अभी आती हूँ भैया, आपके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करके। भगवान ने तुझे कान दिए हैं या नहीं? जब से तुझे आवाज लगा रही हूँ कि मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं, चाय नाश्ता लेके आ। लगता है तेरे कानों का इलाज करवाना पड़ेगा, अब तेरे होते हुए मैं काम करूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं वो देवरानी जी के लिए। क्या देवरानी जी के लिए? बस काम चोरी के बहाने चाहिए तुझे। मामा जी के लिए बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाकर बाहर लेके आना, और सुन तेरे सर का पल्ला नहीं गिरना चाहिए। ठीक है माँ जी, बस अभी लेके आती हूँ। हे भगवान ये माँ जी मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं? और सुनाइए दीदी छोटी बहू रानी कहाँ है अभी? यही है भैया, अभी आवाज लगाती हूँ।
देखना भैया, एक ही आवाज में दौड़ी दौड़ी आएगी। बहुत ही संस्कारी बहू है भैया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। राधिका बिटिया, ओ राधिका। प्रणाम मामा जी। अरे अरे खुश रहो बिटिया, खुश रहो। लीजिए मामा जी चाय नाश्ता। हाँ हाँ रख दो बिटिया। अरे जीजी आपकी छोटी बहू को तो बुलाइए। अरे जाओ तो बड़ी बहू, देखो तो जरा क्या कर रही है छोटी बहू। जी माँ जी। आपकी बड़ी बहू बहुत ही समझदार है दीदी। अरे नाना, काहे की समझदार है, एक नंबर की कामचोर है भैया, कामचोर। अभी आप छोटी बहू को देखना भैया, इतनी संस्कारी बहू है कि क्या बताऊं। सर से तो एक मिनट भी पल्लू नहीं हटता उसका, दिन भर काम में लगी रहती है। ये तो दिन भर टीवी देखेगी, दिन भर सोती रहती है। अरे देखो देखो भैया, आ गई राधिका बिटिया। ये क्या है दीदी? नमस्ते मामा जी। और सुनाइए मामा जी, घर में सभी लोग अच्छे हैं ना? हाँ हाँ बेटा सब बढ़िया है। अरे राधिका बेटा तुमने, ठीक है मम्मी जी, अब मैं चलती हूँ। दीदी ये सब क्या है? अरे भैया अभी नई नई शादी हुई है, अभी बच्ची है बेचारी, कुछ अकल नहीं है अभी उसको। दीदी थोड़े मोड़े दिन नहीं हुए हैं, पूरे 3 महीने हो गए हैं आपकी बहू को शादी के। अब तक तो उसे घर के रीति रिवाज पता हो जाना चाहिए था। अरे हाँ हाँ भैया, सीख जाएगी, कौन सी जल्दबाजी है। आप चाय नाश्ता करिए ना। हाँ हाँ दीदी ठीक है दीदी, तो मैं चलता हूँ। हाँ हाँ भैया ठीक है। अरे बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, देखो जरा जाकर कामचोर को कुछ दी है कि नहीं मेरी छोटी बहू को। चलो देवरानी जी को भी उनका फलाहार दे देती हूँ, बेचारी को बहुत देर से भूख लगी होगी। अरे बहू तू अभी तक यहीं खड़ी है, तुझे कब से मैंने बताया है छोटी बहू को फलाहार दे दे ले जाके। हाँ हाँ जी, बस ले जा ही रही थी। तू ये बता कि इतनी देर से कर क्या रही है, तेरा तो कोई भी काम मुझे दिखता ही नहीं है। अब जल्दी से जाके उसे दे दे फलाहार। पता नहीं माँ जी को मेरा काम दिखता क्यों नहीं है। हेलो मम्मी, क्या कर रही हो आप? आपको बताऊं मम्मी, मेरी जिठानी इतनी बेवकूफ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाती है वो। इतनी मूर्ख औरत है मम्मी मेरी जेठानी कि अब मैं आपको बता नहीं सकती। पता है मम्मी आपको, मैं आज सुबह से बीपी का बहाना बनाकर सोई हूँ और मेरी जिठानी मेरी सेवा में लगी है। मेरे लिए नाश्ता भी बना कर लाई थी, लेकिन मैंने उससे झूठ कहा कि आज मेरे सोमवार का उपवास है और मुझे फलाहार खाना है। तो क्या है, मूर्ख कहीं की चली गई बनाने। वैसे मम्मी उसे मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सच में बहुत बड़ी मूर्ख ही हूँ जो लोगों की बातों में आ जाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे बोलना नहीं आता, मुझे भी बोलकर आता है। लेकिन मैं सोचती हूँ बोलने से रिश्ते खराब होते हैं, इसलिए मैं चुप रहती हूँ। क्या मुझे दिखता नहीं है कौन सही कौन गलत कर रहा है? माँ जी भी जब देखो जब मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। बहुत हुआ, इन लोगों ने मेरी अच्छाई का बहुत फायदा उठा लिया। अरे दीदी इतनी देर से आपकी रास्ता देख रही हूँ, आपने फलाहार नहीं बनाया अभी तक। ऐसा है राधिका, फलाहार तो मैंने बना लिया है। हाँ तो फिर मुझे दिया क्यों नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी नौकरानी जो लगी हूँ। ये क्या बोल रही हो दीदी आप? सही ही बोल रही हूँ, यदि तुम्हें फलाहार खाना है तो अपने हाथ पैर चला सकती हो। अरे दीदी वो मेरी तबीयत खराब ना होती तो। तबीयत खराब ना होती तो? तुम्हारी तबीयत खराब थी कब? बहुत हुआ तुम्हारा रोना धोना, 3 महीने हो चुके हैं शादी को, अब जरा अपने काम में भिड़ जाओ। बहुत हुआ तुम्हारा। एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो, घर में 2 बहू हैं, दोनों बहू बराबर से काम करेंगी। एक दिन का खाना तुम बनाओगी, एक दिन का खाना मैं बनाऊंगी। एक दिन की साफ सफाई तुम्हारी रहेगी, एक दिन की मेरी रहेगी। अब जो भी काम होगा बराबर से होगा। अरे दीदी ये आप क्या बोल रही हो? मैं सच ही बोल रही हूँ राधिका। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। हाँ हाँ बुला लो तुम्हारी मम्मी जी को। अरे क्या हुआ राधिका बिटिया? देखिए ना मम्मी जी, दीदी मुझसे किस तरह से बात कर रही हैं। क्या हुआ काजल, क्यों हल्ला कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो बस देवरानी जी को काम सिखा रही थी। वो क्या है ना, 3 महीने हो चुके हैं मम्मी जी बहू रानी को आए आपकी, अब उन्हें भी अपने घर के काम धंधे में लग जाना चाहिए। तुम्हें बताया ना मैंने, छोटी है अभी वो। अरे मम्मी जी इतनी भी छोटी नहीं है, छोटी थी तो घर वालों ने शादी ही क्यों की? थोड़ी और उम्र के बाद शादी करना था देवरानी जी आपको। मैं कोई नौकर नहीं हूँ मम्मी जी इस घर की, जो आपका भी काम करे, घर का भी काम करे, आपकी बहू का भी काम करे, और उसके बाद भी मेरी कोई कदर नहीं है आपकी नजरों में। इस घर में 2 बहुएं हैं, दोनों को बराबर अधिकार दिया गया है, इसलिए काम भी बराबर करना चाहिए। अरे बेटा राकेश, ओ राकेश जल्दी आ। हाँ क्या हुआ माँ, क्यों इतना शोर कर रही हो आप? अरे ये अपनी बीवी को देख किस तरह से बात कर रही है। माँ काजल एकदम सही ही बोल रही है, गलत क्या बोल रही है? इतने सालों से देख रहा हूँ मैं, काजल ने पूरी गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, फिर भी आप उसकी कभी तारीफ नहीं करते, हमेशा उसे भला बुरा ही सुनाते जाते हो। लेकिन कभी उसने पलटकर जवाब नहीं दिया है, राकेश तू पूरा जोरू का गुलाम हो गया है। जोरू का गुलाम नहीं मम्मी, मैं न्याय की बात कर रहा हूँ। यदि आप आज भी नहीं सुधरी तो हमारे घर को बिखरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बहुत नाइंसाफ़ी कर लिया आपने काजल के साथ, यदि आगे से ऐसा ही होता रहा तो मैं अपनी काजल को लेकर अलग हो जाऊंगा। मम्मी मैंने आज तक आप लोगों के बीच में कभी नहीं बोला है,
लेकिन अब बात हद से ज़्यादा बढ़ने लगी है, इसलिए मुझे आप लोगों के बीच में बोलना पड़ रहा है। यदि आपने अब भी दोनों बहुओं को बराबर नज़रों से नहीं देखा तो मैं काजल को लेकर चला जाऊंगा यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अभी तक मैंने काजल बहू के साथ हमेशा नाइंसाफी की है। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। लेकिन मम्मी जी, ऐसा है छोटी बहू, अब जरा शांति रहो तुम। तुम्हें आज से अभी से घर के कामों में व्यस्त हो जाना चाहिए। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। गलती तुम्हारी नहीं है, मैंने ही तुम्हें सिर पर चढ़ा कर रखा था। चलो मेरे साथ अभी किचन पर। जाओ काजल बहू, तुम आराम करो बेटा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? जैसी गलती मैंने की है, आप वैसी गलती बिल्कुल भी ना करें। इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।